जोहार। मैं कृष्ण कुमार आप सभी का स्टूडेंट्स रांची में स्वागत करता हूं। आज एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि जेपीएससी मेंस 11th में पूछा गया है, उसकी चर्चा हम आपको करेंगे और इसमें बहुत शॉर्ट चर्चा हम कर रहे हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि फर्स्ट वीडियो जो मैंने डाला था इंडियन इकोनॉमी के संदर्भ में, उसके अंतर्गत इस विषय वस्तु पर बहुत मैंने हाईलाइट किया था। कम से कम इसके सारे जो एस्पेक्ट हैं उसको हमने स्पष्ट वहीं किया था। आप हमारे YouTube चैनल पर जा कर के जो इंट्रोडक्शन का क्लास है इंडियन इकोनॉमी का, उसको आप देख सकते हैं। प्रश्न क्या है, जेपीएससी ने प्रश्न क्या पूछा है, पहले आप उसको देख लीजिए। डिस्क्राइब द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। डू यू कंसीडर इंडियन इकोनॉमी इज एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी? गिव रीज़न फॉर योर आंसर। यानी कि इसके अंतर्गत हमें क्या बात करना है कि जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है, राइट, इसकी विशेषताएं बताना है, पहला सेक्शन। और दूसरा सेक्शन में हमें बताना है कि क्या इंडिया की अर्थव्यवस्था को अंडर डेवलप्ड अर्थव्यवस्था के रूप में माना जा सकता है, स्वीकार कर सकते हैं, और इसके पक्ष में आप रीज़न दीजिए। ध्यान ही रखना है कि ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न का हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया है और एज इट इज़ जो है जेपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, जिसका आंसर आप उससे वीडियो के माध्यम से भी, जो कि हमने फर्स्ट वीडियो डाला था इंडियन इकोनॉमी का, उसके माध्यम से आप कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पॉइंट्स आपको हाईलाइट कर रहा हूँ और कुछ इसके अंतर्गत जो कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है उसको मैं हाईलाइट आपको कर रहा हूँ। देखिए, पहले जो अर्थव्यवस्थाओं का डिवीज़न किया जाता था उसमें अंडर डेवलप्ड, डेवलपिंग और डेवलप्ड इकोनॉमी 3 टर्म यूज़ करते थे। लेकिन हाल में यूएनओ का जो पब्लिकेशन है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो पब्लिकेशन है, उसमें अंडर डेवलप को या तो अंडर डेवलप या डेवलपिंग कहा जाता है, राइट। और एक डेवलप जो इकोनॉमी है, यानी अब दो ही मूल रूप से डिवीज़न किया जाता है, अंडर डेवलप और डेवलपिंग, है ना। और दूसरा डेवलप्ड यानी विकसित अर्थव्यवस्था। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि अंडर डेवलप अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या है। देखिए, अंडर डेवलप पे जो अर्थव्यवस्था है, इसका डिफिनीशन एक तरह से रिलेटिव टर्म में आप दे सकते हैं कि यह एक सापेक्षिक अवधारणा है जिसके अंतर्गत वे अर्थव्यवस्थाएं जिनका पर कैपिटा जो इनकम है लो होता है, लो इनकम होता है उनके यहाँ, तो उसको हम अंडर डेवलप अर्थव्यवस्था कहते हैं समान रूप में। और जिन अर्थव्यवस्थाओं का पर कैपिटा इनकम या जीएनआई, है ना, पर कैपिटा जीएनआई जो है अधिक होता है, उसको हम डेवलप कंट्री कहते हैं। लेकिन 2023 में, जैसा कि मैंने कहा कि आप जा कर के देख सकते हैं, तो हमारे चैनल पर कि हमने इसकी चर्चा की है और जेपीएससी ने एज इट इज़ क्वेश्चन पूछा है। तो 2023 में वर्ल्ड बैंक ने अर्थव्यवस्थाओं का विभाजन किया है और उस अर्थव्यवस्थाओं के विभाजन के अंतर्गत वर्ल्ड बैंक ने जीएनआई के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं का डिवीज़न दो तरह से किया है। एक तो अंडर डेवलप अर्थव्यवस्था और दूसरा डेवलप अर्थव्यवस्था। हमने कहा कि डेवलपिंग अर्थव्यवस्था भी अंडर डेवलप के अंतर्गत ही आता है। इसके अंतर्गत उसने जो अंडर डेवलप अर्थव्यवस्था है, उस अंडर डेवलप अर्थव्यवस्था को फिर 3 कैटेगरी में उसने बांटा है। एक तो लो इनकम इकोनॉमी, जो सबसे लो है, जिसका ये जीएनआई जो है $1085 से कम होता है, उसको लो इनकम इकोनॉमी कहते हैं। दूसरा लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी। लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी के अंतर्गत वैसी अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया जाता है जिसका जीएनआई जो है 1085 से लेकर के $4255 प्रति वर्ष है, तो इसको लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी
कहा जाता है। और तीसरा कैटेगरी है अपर मिडिल इनकम इकोनॉमी। अपर मिडिल इनकम इकोनॉमी जो है उसकी जो पर ईयर जीएनआई जो है वो है 4,256 से लेके $13,205 के बीच है। तो ये तीनों को एक तरह से डेवलपिंग या अंडर डेवलप अर्थव्यवस्था के अंतर्गत रखा गया है। दूसरी तरफ जो डेवलप अर्थव्यवस्था है उस डेवलप अर्थव्यवस्था का जो जीएनआई होता है प्रतिवर्ष ये लगभग $13,206 से अधिक होना चाहिए। तो एक तो क्राइटेरिया है कि अगर आपका लो इनकम है, पर कैपिटा इनकम हो या जीएनआई के आधार पर इनकम हो, तो आप लो इनकम ग्रुप वाले जो अर्थव्यवस्था हैं उन अर्थव्यवस्थाओं को हम लोग अंडर डेवलप अर्थव्यवस्था के रूप में रखते हैं। लेकिन अंडर डेवलप अर्थव्यवस्था की और भी विशेषताएं है ना। तो चूंकि इसके अंतर्गत हम पॉइंट्स आपको बता रहे हैं कि किन किन पॉइंट को आप लिख सकते हैं। तो फर्स्ट तो आपका हो गया लो इनकम, यानी लो इनकम इकोनॉमी जो है उन इनकम इकोनॉमी को हम कहते हैं अंडर डेवलप अर्थव्यवस्था। दूसरा अंडर डेवलप अर्थव्यवस्था जो होती है उसमें मास पॉवर्टी पाई जाती है। और मास पॉवर्टी इसलिए भी पाई जाती है कि उस अंडर डेवलप अर्थव्यवस्था में जो रिसोर्सेज है उस रिसोर्सेज के एक्सप्लॉयटेशन के लिए आपके पास लो लेवल का टेक्नोलॉजी होता है, आप रिसोर्सेज को एक्सप्लॉयट नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि लो इनकम जो अर्थव्यवस्था है या अंडर डेवलप अर्थव्यवस्था जो है उनका ऑक्यूपेशनल पैटर्न जो होता है उसमें क्या होता है कि उसकी जनसंख्या का अधिकांश हिस्सा जो है प्राइमरी सेक्टर में रोजगार पाता है, काम करता है। और अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए है कि वहाँ पर क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाएगी, यानी अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में वहाँ पर होती है। अंडर डेवलप इकोनॉमी की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है कि कैपिटल डिफिशियंसी होती है, वहाँ कैपिटल की कमी होती है। साथ ही साथ अंडर डेवलप जो इकोनॉमी होती है उसमें माल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड रिसोर्सेज होता है, यानी संपत्ति का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो अनइक्वल होगा। और फिर क्या होगा कि लो लेवल ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड होगा। साथ ही साथ उसमें ह्यूमन कैपिटल जो फॉर्मेशन होगा वो भी लो लेवल का होगा, यानी उस अर्थव्यवस्था में एजुकेशन कम होगा, हेल्थ फैसिलिटी कम होगी, या एजुकेशन होगा तो क्वालिटी एजुकेशन कम होगा, हेल्थ फैसिलिटी इतनी कम होगी कि उसमें माल न्यूट्रिशन पाई जाएगी। उस अर्थव्यवस्था में लो फीमेल पार्टिसिपेशन इन वर्क फोर्स होगा, वर्क फोर्स में लो फीमेल का पार्टिसिपेशन भी होती है। और उस अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि जो फैसिलिटी है, फैसिलिटी का मतलब कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, इन सभी का लेवल काफ़ी लो होगा। और डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक क्या हुआ कि उसमें डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, करेक्ट। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है लो इनकम ग्रुप के अंडर डेवलप इकोनॉमी के। अब प्रश्न का दूसरा सेक्शन क्या है कि क्या आप मानते हैं कि भारत जो है अंडर डेवलप इकोनॉमी है। ध्यान ही रखिएगा कि भारत को हम लोग बार बार पढ़ते आए हैं कि भारत एक डेवलपिंग इकोनॉमी है ना। हमने आपको क्या कहा कि यूएनओ जो अपना पब्लिकेशन करता है उस पब्लिकेशन के अंतर्गत अब इकोनॉमी को दो ही भाग में बांटा जा रहा है, अंडर डेवलप इकोनॉमी और डेवलप इकोनॉमी। तो भारत डेवलप इकोनॉमी नहीं है, डेवलपिंग इकोनॉमी है। और जो वर्ल्ड बैंक ने जो डिवीज़न किया है इकोनॉमी का उसके अंतर्गत भारत जो है लोअर मिडिल इनकम ग्रुप की इकोनॉमी मानी जाती है। तो चूंकि भारत अभी भी लोअर मिडिल इनकम ग्रुप की इकोनॉमी है तो भारतीय अर्थव्यवस्था में अंडर डेवलप इकोनॉमी की विशेषताएं है। कैसे भारतीय अर्थव्यवस्था में अंडर डेवलप इकोनॉमी की विशेषता है? क्योंकि हमारे यहाँ लो पर कैपिटा इनकम है ना। आप ये मत देखिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था पांचवी अर्थव्यवस्था बन गई है। पांचवी अर्थव्यवस्था बनने के बावजूद भी भारत में पर कैपिटा इनकम के हिसाब से भारत का 2021 में 132वां रैंक था, यानी हमारी पर कैपिटा इनकम काफ़ी कम है। हमारे यहाँ मास पॉवर्टी पाई जा रही है। आप देखोगे
कि सरकार कहती है कि हम 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को 5 केजी अनाज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो 5 केजी अनाज क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं? क्योंकि कहीं न कहीं हमारे यहाँ मास पॉवर्टी भी है। और इसके साथ साथ आप देखोगे कि हमारे जो रिसोर्सेज का अभी तक हम पूरा एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर पाए हैं। हमारे देश में भी जो ऑक्यूपेशनल पैटर्न है उसमें प्राइमरी सेक्टर में लगभग 55 से 60% लोग जो है एम्प्लॉयमेंट पाते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट जो है, क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट भारतीय अर्थव्यवस्था की एक बहुत बड़ी समस्या है। कैपिटल डिफिशियंसी हमारे यहाँ पाई जाती है। माल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड रिसोर्सेज भारत में पाई गई है, क्योंकि आप देखो कि 1% जो हाई इनकम ग्रुप है उनकी इनकम कितनी है और 50% जो लो इनकम ग्रुप है उनके पास कितना वेल्थ है। ये डेटा है आपके पास, उस डेटा के माध्यम से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। लो लेवल ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड भी हमारे यहाँ है, ये बात एकदम से क्लियर कट है। इसके साथ साथ डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स आप देखोगे तो हमारा जनसंख्या घनत्व आप देख ही रहो कितना बड़ा है। और साथ ही साथ अगर एजुकेशन के पैरामीटर पर देखो तो हमारे एजुकेशन की क्वालिटी क्या है, वर्ल्ड लेवल पर आप देखोगे, कंपैरिजन करोगे। हेल्थ फैसिलिटी देखोगे तो हेल्थ फैसिलिटी की क्वालिटी क्या है। माल न्यूट्रिशन 42% महिलाएं और बच्चे माल न्यूट्रिशन के शिकार हैं। और इसी स्थिति में अगर आप देखोगे कि वर्क पार्टिसिपेशन में फीमेल का पार्टिसिपेशन देखोगे तो पार्टिसिपेशन भी काफ़ी कम है। और इस स्थिति में आप देखो कि फैसिलिटी भी जो है, अभी भी हमारे यहाँ बिजली की कमी है, अभी भी हमारे यहाँ प्योर ड्रिंकिंग वाटर की कमी है, हम उसको फेस करें। और सबसे बड़ी बात ये है कि इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन, पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, इस तरह की जो समस्याएं हैं, ये सारी समस्याएं भारत को एक डेवलपिंग इकोनॉमी या अंडर डेवलप इकोनॉमी के रूप में बनाए रखे हुए है। और इस तरह से आप अपने आंसर को लिख सकते हैं। धन्यवाद।